नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट पार्ट यहां पे कवर करने वाले हैं। इसके बाद आप लोगों का डिस्काउंट का एक पार्ट और रह जाएगा। उसके बाद आप लोगों की प्रॉफिट एंड लॉस की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और ये जो वीडियो आप लोगों को आज मिल रही है ये बच्चों आप लोगों को आज 7 बजे मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी की कुछ प्रॉब्लम होने के कारण इसलिए आज हम लोग 2 वीडियो नहीं ले पाए। तो जो आप लोग की एडवांस मैथ की जो वीडियो आने वाली थी उस टाइम पे अब हम लोग ये क्लास ले रहे हैं। ठीक है। तो आज आप लोगों की सिर्फ एक ही क्लास होने वाली है। कल से आप लोगों की रेगुलर क्लासेस चलेंगी 12 बजे और 5 बजे। और जो टाइम शेड्यूल हमने रीजनिंग के लिए रखा हुआ था, देखिए अब टाइम डिले होते जा रहा है तो हम क्या करें कि रीजनिंग का सिलेबस आप लोगों का यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगा। तो रीजनिंग आप लोग किसी दूसरे चैनल से कवर कर सकते हैं। देखिए रीजनिंग का ज्यादा दिन का सिलेबस नहीं है, 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आप रीजनिंग कवर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को रीजनिंग के नोट्स चाहिए तो रीजनिंग के नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा दूंगा, जो पढ़ के आप लोग अपने रीजनिंग में स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और नए कंसेप्ट आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन हैं अक्सर इसी वीडियो से ज्यादा देखे गए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है बच्चों वो आप लोगों का मिस ना हो सके। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक व्यक्ति है जो 1350 रुपए में 2 घोड़े खरीद कर लेके आता है। पहले घोड़े को वो 6% की हानि पर बेचता है, दूसरे घोड़े को 7.5% के लाभ पर बेचता है। ऐसा करने से उसे पूरे सौदे में पता लगता है कि ना ही उसे कोई फायदा हुआ ना ही उसे कोई नुकसान हुआ। तो आपको ये बताना है कि भाई पहले घोड़े का क्रय मूल्य और दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट अगर ऑप्शन देखूं तो पहला ही ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग भी इतना फास्ट आंसर दे सकते हैं कैसे, वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर आप लोगों को जरूर करना है। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया कि वो जो व्यक्ति है वो 2 घोड़े खरीद के लेके आया। तो घोड़े, पहले घोड़े की कीमत और दूसरे घोड़े की कीमत अगर हम लोग देखें तो दोनों घोड़ों की कीमत कितनी है मिला के 1350 रुपए यहाँ से है। अब उसने हमें यह भी बताया कि जो पहला घोड़ा है वो उसने कितने के नुकसान पर बेचा है, वो 6% के नुकसान पर बेच रहा है। दूसरे घोड़े पे वो कितने का फायदा कमा रहा है, 7.5% का वो फायदा कमा रहा है। ऐसा होने से हमें पता लगा कि ओवरऑल क्या हुआ भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन यहाँ से आ गई। इसका मतलब ना ही उसे कोई फायदा हुआ ना ही उसे कोई नुकसान हुआ। देखिए बच्चों जब भी ऐसा होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, जितने का उसने सामान खरीदा था उतने का ही उसने सामान बेच दिया। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो किसके बराबर हो जाता है, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है। इसका मतलब हमें यहाँ से एक बात पता लगी कि दोनों घोड़े उसने कितने के खरीदे थे, 1350 रुपए के। और दोनों घोड़े उसने बेच भी कितने के दिए, 1350 रुपए के यहाँ से बेच दिए। इसका मतलब पहले घोड़े पे उसे जितने का नुकसान हुआ उतने का ही फायदा उसने किस पे कमा लिया, दूसरे घोड़े पे कमा लिया। यानी लॉस परसेंट जो है वो किसके बराबर हो गया, यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर हो गया। यानी अगर यहाँ से अगर आपको 100 रुपए का नुकसान हुआ था तो दूसरे घोड़े पे आपने 100 रुपए का फायदा कमा लिया। तो यहाँ से आपको ये बात पता लग गई कि नुकसान किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के बराबर यहाँ से होगा। तो देखिए भी क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करना है वो अब आप लोग यहाँ से देख लीजिए। पहले मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बेसिक से बताऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया तरीके से शॉर्टकट तरीके से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं तो वो भी बताऊंगा। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने क्या देखा भी, क्रय मूल्य। पहले घोड़े का जो क्रय मूल्य था उसमें मुझे क्या हुआ भी, कितने का नुकसान हुआ, 6% का नुकसान हुआ। और इस घोड़े पे जो नुकसान हुआ उतने का ही फायदा मैंने किस पे कमा लिया भी, दूसरे घोड़े पे कमा लिया। दूसरे घोड़े पे मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया, तो आपने बोला सर 7.5% का प्रॉफिट कमाया। तो मैंने यहां से देखा भी प्रतिशत से प्रतिशत यहां से कट गया। तो सीपी ऑफ हॉर्स 1 डिवाइड बाय सीपी ऑफ हॉर्स 2,
किसके बराबर आ गया, 7.5/6 के बराबर आ गया। मैंने यहां से देखा भी अगर पॉइंट को मुझे यहां से हटाना है तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ भी 75 और 60 का मतलब कितना आ गया भी 135 हो गया। तो मुझे यहाँ से ये बात पता लगी कि सर दोनों घोड़े जो है ना वो 135 रुपए के। फिर मैंने ये बताया कि नहीं 135 रुपए की नहीं है, वो कितने हैं 1350 रुपए के। यानी 135 रुपए यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 1350 के बराबर। यानी 1 यूनिट अगर आप लोग यहाँ से सोल्व करते हो तो किसके बराबर आ गई, 10 के बराबर। तो 75 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 750 के। 600 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 600 के बराबर आ जाएगी। 60 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 600 के। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से कर सकते थे। ये हो गया आप लोगों का एक बेसिक तरीका, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। अब देखिए सेम क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। देखिए एग्जाम में आप लोगों को देखिए आप लोगों को पता है नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए भी लॉस और प्रॉफिट। पहले पे नुकसान 6% का, दूसरे पे फायदा 7.5% का। फिर आपका काम क्या, भी इनको ट्विस्ट कर दो। ट्विस्ट करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स 1, कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स 2, यानी क्रय मूल्य पहले घोड़े का, क्रय मूल्य दूसरे घोड़े का। तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया भी 7.5, दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया 6। पॉइंट को जब मैंने यहां से हटाया तो यहाँ 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गया। तो मैंने देखा भी 75 और 60 का मतलब कितना होगा भी 135। 135 का मतलब किसके बराबर है, 1350 के बराबर है। तो 60 का मतलब किसके बराबर हो गया, 600 के। 75 का मतलब हो गया 750 के बराबर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बच्चों एग्जाम में इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद अटेम्प्ट करें। और जो तरीका है वो आप लोगों को यही लगाना है। ये बात यहां तक क्लियर है। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और ट्राई करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में बोलता है क्या है कि एक व्यक्ति है जो 500 रुपए में 2 बैग खरीदता है। पहले बैग पे जो उसे हानि हुई 12% की हुई और दूसरे बैग पे जो उसे प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ भी 8% का हुआ। और ऐसा करने से उसे पता लगता है कि पूरे सौदे में उसे ना ही कोई फायदा हुआ ना ही उसे कोई नुकसान हुआ। तो देखिए भी अब आपको बताने कि बैग का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा। देखिए बिल्कुल आसान है, लॉस और प्रॉफिट। पहले पे नुकसान 12% का, दूसरे पे प्रॉफिट 8%। 8 इधर आ गया, 12 इधर आ गया। CP1 CP2 ये कितना हो गया भी 8 12। फिर आपने यहां से क्या देखा भी अगर आप रेशियो में बात करते हो तो रेशियो में बात होगी हमारे यहाँ से 2:3। मतलब कितना हो गया भी इसका 5 हो गया। 5 का मतलब किसके बराबर दे रखा है, 500 के। तो 3 का मतलब कितना हो गया 300, 2 का मतलब कितना हो गया 200। तो ये आप लोगों का क्या हो गया बच्चों यहाँ से आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, एक व्यक्ति है जो 480 रुपए में 2 घड़ी खरीद के लेके आता है, ठीक है। एक घड़ी को 15% की हानि पर बेचता है, दूसरी घड़ी को 19% के लाभ पर बेचता है। प्रत्येक घड़ी पर बराबर सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, यहाँ पे सेम दे रखा है। ये बोला गया भी वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई है। बेची गई है इसका मतलब क्या, जो सेलिंग प्राइस है ना वो आपका क्या दे रखा है, आपकी बार सेम दे रखा है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा ये अब आप लोगों को यहाँ से बताना है। तो यहाँ पे आपको एक बात पता लगेगी, जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 1 बराबर है सेलिंग प्राइस 2 के बराबर है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या दे रखे हैं आप लोगों को, दोनों सेम दे रखे हैं। वो क्या कहता है भी पहली घड़ी को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा जा रहा है, 15% की हानि पर बेचा जा रहा है। इसका मतलब 100 रुपए का सामान उसने कितने रुपए में बेच दिया, 85 रुपए में बेच दिया। ये बात क्लियर है। दूसरा सामान जो है वो 19% के प्रॉफिट पर बेचा है। यानी जो दूसरी सेलिंग प्राइस है SP वो कितनी आ गई यहाँ से, सेलिंग प्राइस 2 किसके बराबर आ गई यहाँ से 119 के बराबर आ गई। आपने क्या देखा भी ये चीजें अगर आपस में बराबर हैं तो क्या हो जाएंगी, ट्विस्ट हो जाएंगी। क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में हमने ये चीज पढ़ी है। ट्विस्ट होने के बाद मैंने देखा भी ये हो जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस 1, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 2, ये हो गया 119, ये हो गया 85। अब ऐसा आंसर देखो जो 119 से भी भाग हो जाए, 85 से भी भाग हो जाए। तो आप बोलोगे सर 17 ऐसा। अगर 17 से मैं इस 85 को काटता हूं तो कितने पे कटेगा, 5 पे। ये कितने पे कटेगा, 7 पे।
तो दोनों यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 और 5 कितना होगा भी यहाँ से 12। 12 का मतलब आपको किसके बराबर दे रखा है, 480 के। यानी 1 रुपए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 40 के। तो 5 रुपए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 200 के। 7 रुपए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 280 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ रहा है बच्चों, वो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, ऑप्शन बी आप लोगों का यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से अटेम्प्ट यहाँ पे करना था। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लेते रहे साथ के साथ। अगला क्वेश्चन आप लोग जब तक ट्राई करें। देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, एक आदमी दो वस्तुएं 3700 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है। ठीक है, बेचता है इसका मतलब क्या, अभी जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य क्या दे रखा है आपको, सेम दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस 1 बराबर है सेलिंग प्राइस 2, और दोनों को कितने रुपए की बेच रहा है, वो 3700 रुपए में बेच रहा है, ये यहाँ से बोला गया। अब वो क्या बोलता है बेचता है, परंतु कुल मिलाकर उसे ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है। यदि वह पहले वस्तु पर 20% की हानि होती है, वो ये बोलता है भी जो पहला जो वस्तु वो बेच रहा था उस पर उसे कितने की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। तो दूसरे पे उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट कमाना चाहिए कि ओवरऑल जो कंडीशन बन जाए वो क्या बन जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन यहाँ से बन जाए। ठीक है, ये यहाँ पे अब वो कहना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं वो अब आप लोगों को यहाँ पे देखना। वो क्या बोलता है, सेलिंग प्राइस सेम है। अगर पहला सामान उसने 3700 रुपए का बेचा है तो दूसरा सामान भी उसने 3700 रुपए का बेचा है। और वो ये कहता है कि भी पहले सामान पे उसे 20% का नुकसान हो रहा है। 20% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। एक का क्या हो गया, नुकसान। तो यहाँ पे सीपी क्या हो गई आप लोग की, 5। यानी ये मार्कर 5 रुपए का आया था, 1 रुपए का मुझे नुकसान हो गया, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई यहाँ से, 4 हो गई। तो मैंने क्या देखा भाई, यहाँ से नुकसान कितने का हुआ, मुझे 1 रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन ओवरऑल क्या बोलता है भी, ना ही उसे कोई फायदा हुआ ना ही कोई उसे फायदा हुआ। तो मैंने यहाँ से देखा, अगर मुझे यहाँ से 1 रुपए का नुकसान हो रहा है तो अगली कंडीशन जो आएगी उसमें मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट होगा भी, क्योंकि वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए हमारी, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ये मार्कर अगर मैं 4 रुपए में बेच रहा हूं तो इसमें मुझे 1 रुपए का फायदा है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई भी, कॉस्ट प्राइस 2 हो गई मेरी यहाँ से 3 रुपए। तो मुझे पता लग गया अभी 3 रुपए का मार्कर मैंने 4 रुपए का बेच दिया, फायदा कितने का हुआ, 1 का। तो 1/3 गुणा में अगर 100 करता हूं तो फायदा मुझे कितने का होगा, 33 सही 1/3% का क्या होगा यहाँ से फायदा मुझे हो गया। क्योंकि उसने क्या बोला था, सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, यहाँ पे उसने दे रखा था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। जो वैल्यू दे रखी है ना 3700 रुपए, ये सिर्फ आपको बहकाने के लिए दे रखे ताकि आप लोग अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट करें। ठीक है, लेकिन ऐसा आप लोगों को नहीं करना था। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसे आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो घोड़ों में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेचा जाता है। यानी आपकी बार जो घोड़े हैं उनको कितने कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 720 रुपए में बेचा जा रहा है। यानी सेलिंग प्राइस 1 बराबर है सेलिंग प्राइस 2, और प्रत्येक घोड़े को कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 720 रुपए में बेचा जा रहा है। अगर हकीकत में देखे जाए तो भाई 720 रुपए का तो घोड़ा आता भी नहीं है और ये बेचने की बात कर रहा है। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसे समझेंगे। अब वो ये बोलता है भी पहले घोड़े को 20% के मुनाफे पर बेच रहा है। पहले को उसने बेचा कितने पे, 25% के प्रॉफिट पर वो बेच रहा है, और दूसरे को बेच रहा है 25% के नुकसान पर। तो ऐसा करने से उसे पूरे सौदे में कितने का फायदा या कितने का नुकसान होगा, ये अब आप लोगों को बताना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जब भी आप लोगों को सेलिंग प्राइस बराबर दे रखी हो और उस केस में ये दे रखा हो कि एक को 25% के फायदे में एक को 25% के नुकसान में, तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, लॉस में ही आएगा। लेकिन अगर सेम ये कंडीशन अगर आपकी कॉस्ट प्राइस में हो कि CP1 बराबर है CP2 के, और वो भी मान ली मैंने कितनी अभी 720 रुपए, और एक को बेचा जा रहा है 25% के फायदे पे, एक को बेचा जा रहा है 25% के नुकसान पे, तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो आएगी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन आएगी।
और यहाँ जो आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ए बी इंटू में 100 होगा। ए बी इंटू में 100 का मतलब है 25 गुणा में 25 कितना हो गया 625। 625 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा भी, ये आ जाएगा 6.25% का क्या हो गया आप लोगों को यहाँ से नुकसान हो गया। देखिए भी यहाँ से तो ये आंसर हो गया। यहाँ से देखिए भी नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों आ रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूं भी 720 रुपए का 25% का फायदा अगर मैं यहाँ से निकालूं, इसका मतलब कितने रुपए का फायदा हो गया 180 रुपए का फायदा। 720 रुपए में 25% का नुकसान मतलब कितने रुपए का नुकसान 180 रुपए का नुकसान। 180 जो है वो प्लस के 180 से कट जाएगा तो क्या मिला आपको, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन। अगर आप लोगों को जब भी अगर क्रय मूल्य बराबर दे रखा हो और वो दे रखा हो कि एक को 25% के नुकसान पर, एक को 25% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हमेशा क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन यहाँ से आ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस के केस में, तो सेलिंग प्राइस के केस में हमेशा क्या होगा, आपको नुकसान होगा। नुकसान कैसे निकलेगा, ए बी इंटू में 100, आंसर आ गया आपका 6.25%, यहाँ से नुकसान आ गया। लेकिन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करना चाहते तो बेसिक से आप लोग कैसे कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में आपको हमेशा इस क्वेश्चन को इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था और अब मिटा दी। देखिए आज हम लोग थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये टाइम ज्यादा रह नहीं रहा। आज हम ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं, सेकंड वीडियो आप लोगों की बन नहीं सकती, तो इस वीडियो को हम लोग फटाफट लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करते हुए यहाँ पे चल रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग बेसिक से करना चाहते तो कैसे कर सकते थे। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखना है आपको सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, केस वन। केस वन देखो भी क्या हुआ आपको, वो बोलता है फायदा हुआ 25% का। 25% को आप लिख क्या सकते हो भी, आपको पता है लिख सकते हो आप इसे 1/4। 25% को क्या लिख सकते हो भी 1/4। इसका मतलब 4 रुपए का सामान आपने कितने रुपए में बेच दिया, 5 रुपए में बेच दिया। 25% नुकसान का मतलब हो गया भी आप लोगों का 1/4, यानी 4 रुपए का सामान आपने कितने रुपए में बेच दिया भाई, 3 रुपए में बेच दिया, क्योंकि अब क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये हो गया आपका केस 2। लेकिन वो क्या बोलते हैं भी, सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है। सेलिंग प्राइस अगर बराबर है तो मैंने देखा यहाँ सेलिंग प्राइस बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए 3 से गुणा यहाँ कर दिया, 5 से गुणा यहाँ कर दिया। तो 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 4 करो, पहले कितना हो गया भी 12, 3 गुणा में 5 कितना हो गया 15, 5 गुणा में 4 कितना हो गया भी 20, 5 गुणा में 3 कितना हो गया बच्चों 15। तो यहाँ से आपने देखा ये कितना हो गया 240, ये कितना हो गया भी 225, यहाँ से हो गया। तो आपको यहाँ से क्या पता लगा भी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, यानी 240 रुपए का सामान आपने कितने रुपए में बेच दिया, 225 रुपए में। तो बताओ भाई फायदा हुआ या नुकसान। तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस बात है नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ, 15 रुपए का नुकसान हो गया सर। 15 रुपए का नुकसान किसके ऊपर हुआ, आपको फायदा और नुकसान हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना है, 240, प्रतिशत में निकालना है तो 0, यहाँ पे 100 लिख देंगे हम लोग। अब मैंने यहाँ से देखा अगर 24 से मैं इसे काटता हूं तो कितने पे कटेगा भी, 10 से। ये कितने पे कटेगा भी, गलत कर दिया हमने, 24 से नहीं काटते हम लोग, पहले हम ऐसा करते हैं 0 से 0 काट लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया 10 और 24। अब मैं ऐसा करता हूँ इसे 3 से काट लेता हूँ, 3 से ये कटेगा 8 पे, ये कितने पे कटेगा भी 5 पे। अब मैं क्या करता हूँ, इस 8 को और इस 10 को किससे काटता हूँ, 2 से काटता हूँ, तो ये कितने पे कटेगा 4 पे, ये कितने पे कटेगा 5 पे। 5 और 5 25, 25/4 आप लोगों का यहाँ से आंसर आ गया। 25/4 को जब आप सोल्व करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 6.25% का क्या हो गया आप लोगों को लॉस हो गया। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का एक बेसिक तरीका जिससे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। तो लेकिन एग्जाम में आप लोगों को इस क्वेश्चन को कभी भी इस तरीके से अटेम्प्ट नहीं करना है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए। अब तक आप लोगों को आंसर आ चुका होगा इसका, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है मैंने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। वो क्या बोलता है अभी, एक दुकानदार है जो 2 टीवी सेट 4000 रुपए प्रत्येक की दर से खरीदता है। खरीदता है इसका मतलब कि अभी जो सीपी है वो सेम दे रखा है। वो बोलता है पहले टीवी को उसने 20% के मुनाफे पर और दूसरे टीवी को 20% की हानि पर बेचा। इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, तो हमें पता है ओवरऑल क्या होगा, ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई नुकसान होगा जब क्या दे रखा हो, कॉस्ट प्राइस आपको सेम दे रखा हो। क्योंकि उसने बोला भी पहले
को उसने कितने की प्रॉफिट पे बेचा, 20% के प्रॉफिट पर। तो 4000 का 20% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया अभी, 800 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगले ही टीवी पे उसने 20% का नुकसान खा लिया, यानी 4000 पे 20% का नुकसान मतलब 800 रुपए का नुकसान। प्लस का 800 और माइनस का 800 आपस में कट गया, इसका मतलब ओवरऑल हमें क्या हुआ, ना ही कोई फायदा हुआ ना ही हमें कोई नुकसान हुआ। तो यहाँ से आप लोगों का जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर देने की कोशिश करो आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक व्यक्ति जो है वो 3910 रुपए प्रति के हिसाब से घोड़े खरीदता है और पहले घोड़े पे उसे 15% का मुनाफा होता है, दूसरे पे उसे 15% की हानि होती है। तो ओवरऑल उसे क्या हुआ, फायदा या नुकसान। उसने क्या किया, अभी खरीदते वक्त दोनों घोड़े कितने के खरीदे, SP1 बराबर है सेलिंग प्राइस 2 के, किसके बराबर है, 3910 रुपए के खरीद रहे, सेलिंग प्राइस बराबर है। पहले को उसने क्या किया, अभी 15% के फायदे पे, दूसरे को 15% के नुकसान पे। तो आंसर जो मेरा होगा वो होगा AB बटे 100 होगा। ये बात मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है अभी, 225। 225 को किससे डिवाइड करना है, 100 से, यानी नुकसान कितने का हो गया, 2.25% का मुझे क्या हो गया, यहाँ से नुकसान हो गया। ठीक है, देखिए आज की वीडियो हम लोग बहुत ही स्पीड में ले रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो। ऐसा नहीं है भी, स्लो नहीं पढ़ाता हूँ मैं, बहुत तेज पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे कई बार स्लो पढ़ाना पड़ जाता है। तो देखिए बच्चों, अब जो आप लोगों के 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं बेईमानी से रिलेटेड, उन क्वेश्चनों को आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बेईमान वाले जो क्वेश्चन है ना, डिसऑनेस्टी वाले, उनको मैं आप लोगों को एकदम बढ़िया कंसेप्ट से समझाने वाला हूँ। अगर इन टाइप के क्वेश्चनों में आप लोगों का पहले भी अगर कोई डाउट रहा होगा तो आज वो सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इतना बेस्ट मेथड मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ इसका, जो शायद ही आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। तो देखिए भाई, जो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक बेईमान दुकानदार है, वो ये वादा करता है कि वो जो अपना सामान है ना, वो क्रय मूल्य पर ही बेचेगा। क्रय मूल्य पर ही बेचेगा, इसका मतलब क्या है भाई, जितने का वो सामान लेके आया था उतने पे ही वो बेचेगा। लेकिन क्या आप मान सकते हो भी कई दुकानदार आप जितने का लेके आए उतने पे ही बेचेगा, नहीं, वो कुछ ना कुछ तो बेईमानी करेगा। अब वो बेईमानी क्या कर रहा है वो देखो आप लोग। किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है, 900 ग्राम ही तोल रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे उसने क्या किया, प्रॉफिट कर लिया अपना। कैसे किया भाई, उसे तोलना कितना था, 1000 ग्राम, लेकिन उसने तोला कितना भी, 900 ग्राम। तो उसको कितने ग्राम का प्रॉफिट हो गया, तो आपने बोला सर 1000 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल कितने प्रतिशत का फायदा होगा ये आप लोगों को यहाँ से बताना है। तो आंसर आ जाएगा 11 से 1/9%। कैसे आएगा, 3 तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पहला वो कंसेप्ट जो सभी टीचर आप लोगों को बताते हैं कि इस क्वेश्चन को 1000 ग्राम बराबर है 1000 रुपए के। दूसरा कंसेप्ट परसेंटेज की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा जो मेथड होगा वो सबसे इफेक्टिव और सबसे बढ़िया कंसेप्ट होगा आप लोगों के लिए। तो देखिए भाई, तीनों कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। उसने क्या किया, अभी खरीदते वक्त कितना खरीद के लेके आया, वो 1 किलो खरीद के लेके आया। 1 किलो का मतलब भाई अगर हम ग्राम में बात करें तो किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब मैंने क्या मान लिया, 1000 ग्राम की कीमत किसके बराबर है, 1000 रुपए के बराबर है। इसका मतलब अगर यहां से अगर आप देखते हो तो 1 ग्राम की कीमत कितनी होगी भाई, 1 ग्राम हो गई। लेकिन उस दुकानदार ने किया क्या भी, तोला कितना वजन, उसने सिर्फ तोल रहा है 900 ग्राम ही वजन तोल रहा है। 900 ग्राम अगर वो तोल रहा है तो 900 ग्राम की कीमत कितनी होनी चाहिए फिर इस हिसाब से। तो आप बोलोगे सर अगर वो 900 ग्राम तोल रहा है, इसका मतलब उसकी कीमत होनी चाहिए 900 रुपए ही होनी चाहिए। तो मुझे ये पता लग गया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया आप लोगों का 900। क्योंकि वो क्या कर रहा है, जब सामने वाले को कितना कम तोल के दे रहा है, 900 रुपए का सामान दे रहा है, इसका मतलब सामान है कितने रुपए का भी, 900 रुपए का। लेकिन उसने ये बोला कि भी बेचते वक्त वो जो अपना सामान बेचेगा ना, वो क्रय मूल्य पर बेचेगा। इसका मतलब जितने का लेके आया था उतने में ही बेचेगा। लेके कितने का आया था भी वो, 1000 रुपए का, इसका मतलब वो सामान बेच कितने में रहा है, 1000 रुपए में बेच रहा है। क्योंकि ये तो उसने पहले ही बोल दिया था कि जितने का लेके आया हूं उतने पे ही बेचूंगा। तो हमने क्या देखा भी, 900 रुपए का सामान उसने कितने में चिपका दिया, 1000 रुपए में। कितने का फायदा कमा लिया उसने, 100 रुपए का फायदा कमा लिया। 100 रुपए का फायदा किसके ऊपर हुआ, भी 900 के ऊपर। गुणा में 100 करेंगे तो यहाँ से फायदा पता लग गया कि आंसर कितना आ गया, 11 से ही 1/9% का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों एकदम बेसिक तरीका जो आप लोगों को सभी बताते हैं।
अब सेम इसी क्वेश्चन को आप लोग परसेंटेज की हेल्प से देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए बच्चों, परसेंटेज की हेल्प से इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करना है वो अब आप लोगों को देखना। सीपी आप लोगों को हमेशा कितना मानना है, अभी भी मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूं, हमेशा 100 माना। उसने क्या बोला भी जितने का सामान लेके आया था ना उतने पे ही बेचेगा। इसका मतलब 100 रुपए का सामान लेके आया तो बेचेगा भी कितने रुपए में, 100 रुपए में ही बेचेगा। लेकिन वो क्या करता है भी 1000 ग्राम के स्थान पे कितना तोल रहा है, 900 ग्राम तोल रहा है। इसका मतलब कितने प्रतिशत कम तोल रहा है, तो आप बोलोगे सर 10% कम तोल रहा है। इसका मतलब कितना तोल रहा है वो, 90। यानी 90 की चीज उसने कितने में दे दी आपको, 100 में। कितने का फायदा कमाया, 10 का। 10 का फायदा किसके ऊपर, 90 पे। तो 100 पे कितने का फायदा हो गया, तो आंसर हो गया 11 से ही 1/9% का क्या हो गया बच्चों, फायदा यहाँ से उसे हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से करना था। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आंसर देने। ओहो, अगला पढ़ने से पहले इसका एक जो लास्ट तरीका है वो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं, तो जाके आप लोगों को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। देखिए भाई, लास्ट तरीका जो है उसमें क्या करना है, एसपी और सीपी। इसमें एक बात ध्यान रखनी कि सेलिंग प्राइस वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी और कॉस्ट प्राइस वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो आप लोगों को क्या लिखना है, सीपी बटे एसपी लिखना है। ठीक है, तो हमने देखा बेचते वक्त उसने क्या किया, कितना कम तोल रहा है, 900 ग्राम ही तोल रहा है। यानी 1000 ग्राम उसे तोलना था, लेकिन उसने तोला कितना, सिर्फ 900 ग्राम ही तोला। तो हमने ये देखा भी यहाँ पे वैल्यू बड़ी कौन सी है, जो वैल्यू बड़ी होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जो वैल्यू छोटी होगी वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो मैंने देखा भी फायदा कितने का, 100 ग्राम का। 100 ग्राम का फायदा किसके ऊपर, 900 के ऊपर। तो गुणा में 100 अगर हम करेंगे तो फायदा आ गया 11 से ही 1/9% का फायदा यहाँ से आ गया। यहाँ से सिर्फ एक बात ये ध्यान रखनी है, जो वैल्यू बड़ी होगी वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, जो वैल्यू छोटी होगी वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और कंपेयर करके यहाँ से आप लोग आंसर निकाल लीजिए। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है भी, सीपी और एसपी। अब वो बोलता क्या है, एक बेईमान दुकानदार यह वादा करता है कि वह अपना सामान 10% के लाभ पर बेचेगा। 10% के लाभ पर मतलब 100 रुपए का सामान है तो कितने में बेचेगा, 110 में। तो यहाँ से क्या पता लगा, 100 रुपए का सामान वो कितने में बेच रहा है, 110 रुपए में वो बेच रहा है। अब आगे क्या बोलता है वो देखते हैं। किंतु वह 20% कम वजन का प्रयोग करेगा। इसका मतलब अगर उसे 100 किलो तोलना है तो 100 किलो के स्थान पे कितना तोल रहा है वो, 80 किलो ही तोल रहा है। मैंने क्या बताया था, जो वैल्यू बड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो 100 यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 80 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 100 से 100 कट गया तो मैंने क्या देखा, 80 रुपए का सामान उसने कितने में बेच दिया, 110 में। फायदा कितने रुपए का होगा, 30 रुपए का फायदा होगा। 30 रुपए का फायदा किसके ऊपर, 80 रुपए का फायदा। 30 रुपए का फायदा किसके ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना है आप लोगों का, 80। तो आप लोगों ने यहां से देखा, अगर 100 से गुणा करता हूं क्योंकि प्रतिशत में फायदा निकालना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 37.5% का क्या हो जाएगा, आप लोगों को यहाँ से फायदा हो जाएगा। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि 100/8 करोगे तो आपको पता है आंसर कितना आएगा, 12.5%। 12.5 की गुणा अगर आप 3 के साथ करोगे तो आंसर आ जाएगा 37.5%। यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें। देखिए भी क्वेश्चन क्या कहता है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान जो है वो क्रय मूल्य के 6.25% की हानि पर बेचता है। देखिए भी 6.25% को आप क्या लिख सकते हो, 6.25% का मतलब होता है भी 1/16। यानी अगर 16 रुपए का सामान है तो कितने रुपए में बेच रहा है, उसे 15 रुपए में बेच रहा है। ये बात उसने यहाँ पे बोल रही है। तो यहाँ पे लिखना है आपको सीपी और यहाँ लिखना है एसपी। तो आपने क्या देखा, 16 रुपए का सामान उसने कितने रुपए में बेच दिया, 15 रुपए में बेच दिया। यहाँ से ये बात क्लियर होती है। लेकिन वो ये भी बोलता है कि देखिए तबियत अभी भी अच्छे प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुई है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस आप लोगों का पूरा कराना है। अब वो ये बोलता है भी 12.5% वजन कम तोल रहा है। 12.5% का मतलब मुझे पता है अच्छे से कितना होता है भी 1/8। यानी 8 किलो अगर उसे तोलना है तो तोल कितना रहा है, सिर्फ 7 किलो ही तोल रहा है।
मैंने क्या बताया था, जो वैल्यू बड़ी होगी वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। सेलिंग प्राइस क्या है भाई, यहाँ पे 8, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई 7। मैंने देखा भी ये 8 इससे कितने पे कटेगा, 2 पे, तो 2 गुणा में 7 कितना हो गया, 14 बटे में 15। तो यहाँ से एक बात पता लगी कि 14 रुपए का सामान कितने में बेच दिया गया, 15 रुपए में। तो एक का फायदा किसके ऊपर, 14 के ऊपर, तो 100 पे कितने का फायदा हो गया, तो आंसर आ गया 7 से ही 1/7% का क्या होगा यहाँ से मुनाफा आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए, और ये 2 क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों की, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे इन्हें 90% क्वेश्चनों को गलत करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चनों को आप लोगों को सही कैसे करना है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक दुकानदार खरीदते समय 20% की तथा बेचते वक्त 10% की चोरी करता है, किसमें, वजन में चोरी करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक दुकानदार है वो खरीदते वक्त और बेचते वक्त 20% और 10% की चोरी करता है। वहां पे वो किसी भी यूनिट का कोई जिक्र नहीं करेगा, ना ही कोई लेंथ का जिक्र करेगा, ना ही कोई स्केल का जिक्र करेगा, ना ही कोई वजन का जिक्र करेगा। लेकिन जहां पे आपको कोई एक यूनिट दे दी जाए, जैसे वेट, स्केल या मीटर, इस टाइप से, तो वहां पे आंसर अलग आएगा, और जहां पे यूनिट नहीं देगा वहां पे आंसर अलग आएगा। तो बच्चों को अक्सर पता नहीं होता कि किस केस में कौन सा आंसर देना है। तो देखिए वो क्या बोलता है कि खरीदते वक्त उसने क्या किया, 20% की चोरी कर ली। 20% की चोरी वो कैसे कर सकता है वजन में, आप लोग खुद बताओ भाई। अगर उसे 1 किलो सामान खरीदना है तो वो 20% की चोरी कैसे करेगा, 1 किलो के स्थान पे कितना लेके आएगा, वो 1200 लेके आएगा। ठीक है, जैसे वो कहीं पे गया और उसे 1 किलो चावल खरीदने थे, तो जब दुकानदार अपना खुद का 1 किलो का बाट उसके ऊपर रख रहा था, तो उसने ये बोला कि नहीं नहीं, आपका जो 1 किलो का बाट है ये गलत है, मैं अपना बाट दूंगा आपको। तो उसने क्या किया, जो उसने खुद का बाट दिया 1 किलो का, वो 1 किलो का नहीं था, वो कितने का था, 1 किलो 200 ग्राम का था। तो उसने क्या किया, खरीदते वक्त 1000 ग्राम उसे लेके आना था, लेकिन वो लेके कितना आ गया, 1200 ग्राम लेके आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने चोरी की है। जब अगला दुकानदार जहां से वो होलसेल से सामान उठा रहा था, जब वो अपना 1 किलो का बाट रख रहा था, तो उसने क्या किया, उसे मना करके अपना 1 किलो का खुद का बाट दिया और बोला कि इससे तोलो आप। ऐसा करने से उसने क्या किया, 1 किलो 200 ग्राम का बाट उसे दे दिया, और कितना वजन ज्यादा लेके आ गया, 200 ग्राम वजन ज्यादा लेके आ गया। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, सीपी और एसपी, जो चीज ज्यादा होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 1200। जो चीज कम होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी सीपी हो जाएगी। फिर उसने क्या किया, बेचते वक्त, अब वो सामान तो लेके आ गया, अब उसने क्या होगा, बेचते वक्त उसने 10% की चोरी कर रहा है, यानी 1 किलो बाट की जगह अब वो 1 किलो का ऐसा बाट यूज कर रहा है जो किसके बराबर है, 900 ग्राम के बराबर है। तो मैंने क्या देखा, उसे तोलना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन वो तोल कितना रहा है, 900 ग्राम ही तोल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे उसने कितने का प्रॉफिट कमाया, तो आपने बोला सर 100 ग्राम का यहाँ प्रॉफिट कमा लिया, 200 ग्राम का यहाँ प्रॉफिट कमा लिया, और अगले को दिया कितना, सिर्फ उसने 900 ग्राम ही दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता लगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू बड़ी होगी वो हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। बड़ी वैल्यू कितनी है, 1000, छोटी वैल्यू कितनी है, 900, तो ये हमारी सीपी हो जाएगी। 1000 से 1000 कट गया, तो मैंने क्या देखा, 900 ग्राम उसने अगले को दिया, और पैसे कितने ले लिए उससे, 1200 ले लिए, यानी फायदा कितने का हुआ, तो आपने बोला सर फायदा हो गया उसे 300 ग्राम का। ठीक है, 300 ग्राम का फायदा हो गया उसको, किसके ऊपर 900 के ऊपर। 100 के ऊपर कितने का फायदा होगा, तो आपने बोला सर 100 पे फायदा हो जाएगा 33 से ही 1/3% का फायदा हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। हमने क्या किया, हमें पता है खरीदते वक्त भी उसने 200 ग्राम फायदा कर लिया, बेचते वक्त भी उसने 200 ग्राम का फायदा कर लिया, यानी उसने 300 ग्राम बचा लिए। 300 ग्राम उसने किसके ऊपर बचाया, 900 रुपए के ऊपर, 900 ग्राम के ऊपर बचाया। तो ओवरऑल फायदा कितना होगा, 33 से ही 1/3% का। अगर हम बेसिक से देखें तो बेसिक से क्या था, खरीदते हुए तो उसने 200 ग्राम ज्यादा खरीदा, यानी 1000 ग्राम खरीदना था, लेके कितना आ गया, वो 1200 ग्राम लेके आ गया अपनी दुकान पे। लेकिन जब उसका समय आया बेचने का, तो उसने क्या किया, 1000 ग्राम के स्थान पे 900 ग्राम ही दे रहा है, तो 200 ग्राम वहां बचा है, 100 ग्राम यहां से बचा है। यहाँ पे जो ये किस तरीके से लिखना है वो अब मैं बता देता हूँ। जो वैल्यू बड़ी होगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, सेलिंग प्राइस की। जो वैल्यू छोटी होगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस की। तो पहले वाले केस में 1000 वैल्यू छोटी थी तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, 1200 क्या होगी, इसकी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ उसका लॉजिक भी बताता हूँ। क्योंकि 1000 रुपए का सामान था वो, ठीक है,
क्योंकि 1 ग्राम अगर 1 रुपए के बराबर है तो 1000 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 1000 ग्राम के बराबर। तो हमने क्या देखा भी 1000 रुपए का जो सामान था वो कितने में लेके आ गया, वो 1200 रुपए में लेके आ गया। ठीक है, 1200 रुपए में नहीं, यानी 1200 रुपए का सामान वो कितने रुपए में लेके आ गया, 1000 रुपए में लेके आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1000, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 1200। बस ये बात ध्यान रखना, जो वैल्यू बड़ी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, सेलिंग प्राइस की, जो वैल्यू छोटी होगी वो वैल्यू बराबर हो जाएगी कॉस्ट प्राइस की। ठीक है, बस ज्यादा ध्यान नहीं रखना। फिर उसने क्या किया, बेचते वक्त उसने 10% की चोरी और की। इसका मतलब क्या है, उसे वजन तोलना था 1000 ग्राम, लेकिन उसने तोला कितना भी 900 ग्राम, यानी 100 ग्राम उसने और बचा लिया। तो जो वैल्यू बड़ी होगी वो सेलिंग प्राइस, जो वैल्यू छोटी होगी वो क्या जाएगी, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो हमें पता लग गया कि ओवरऑल फायदा कितना हो गया, 33 सही 1/3% का फायदा यहाँ से हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रॉफिट एंड लॉस का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप लोग इसे। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फर्क है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं गिवन है। पहले वाले क्वेश्चन में यूनिट गिवन थी। देखिए, यूनिट आने से क्या होता है, आपका आंसर भी बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, वो अब ये कहता है कि एक दुकानदार है, वो खरीदते समय 20% की और बेचते वक्त 10% की चोरी कर रहा है, लेकिन इसने यहाँ पे कोई भी यूनिट का जिक्र नहीं कर रखा है। तो अब ये जो क्वेश्चन है, अब हम इसे कंपेयर करेंगे पैसों से। अब हमें ये पता लग गया कि भी उसने क्या किया, खरीदते वक्त 20% की चोरी की। 20% की चोरी का मतलब क्या है, अगर कोई सामान अगर 100 रुपए का है तो उसने वो दुकानदार से लड़ झगड़ के कितने रुपए में ले लिया होगा, 80 रुपए में ले लिया होगा, तभी तो उसने कितने की चोरी की, 20% की चोरी की। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी, सीपी और एसपी, जो वैल्यू छोटी होगी वो क्या हो जाएगी, सीपी, जो वैल्यू बड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ये बात बस आप लोगों को ध्यान रखनी। अब अगली बार क्या किया, जब उसका खुद का समय आया बेचने का, तो उसने क्या किया, 10% की चोरी की। इसका मतलब 100 रुपए का जो सामान था वो उसने कितने रुपए में बेच दिया, 110 रुपए में बेच दिया। ठीक है, यही तो बात करेगा, तभी तो चोरी कर पाएगा वो। तो हमने क्या देखा भी, 100 क्या है, जो वैल्यू कम होगी वो क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी, जो वैल्यू बड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस होगी। 100 से 100 कट गया, तो मुझे यहाँ से पता लग गया भी 80 रुपए का सामान उसने कितने रुपए में बेच दिया, 110 रुपए में बेच दिया। देखिए कैसे आया, मैं मान लेता हूँ इस मार्कर की जो कीमत है वो मार्केट में 100 रुपए है। मैं दुकानदार के पास गया और ये मार्कर मैंने उससे लड़ झगड़ के कितने रुपए में ले लिया, 80 रुपए में ले लिया। अब आप लोग मेरे पास आए और बोले सर हमें ये मार्कर चाहिए, तो मैंने आपको बोला भी ये मार्कर आपको 110 रुपए का मिलेगा। आपने बोला सर इसकी कीमत तो मार्केट में 100 रुपए है। मैंने बोला अगर आपको मार्केट से ही लेना है तो आप लोग ले सकते हो, अगर आप लोग यहाँ से लेना चाहते हो तो ये मार्कर आपको 110 रुपए का ही पड़ेगा। आप लोगों ने ये मार्कर मेरे से खरीद लिया, लेकिन ये मार्कर मैं खुद कितने का लेके आया था, तो आप बोलोगे सर आप तो ये मार्कर 80 रुपए का लेके आए थे और हमें कितने का चिपका दिया, 110 का। तो मेरा मुनाफा कितने का हो गया, यहाँ से 30 रुपए का बेनिफिट हो गया। तो मैंने क्या देखा भी, जो मार्कर मैं 80 रुपए का लेके आया था वो मार्कर मैंने 110 का बेच दिया, यानी प्रॉफिट कितना कमाया मैंने, 30 रुपए का। 30 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर, 80 के ऊपर। तो 100 पे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, तो कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 37.5% का क्या कमा लिया, प्रॉफिट उसने कमा लिया। ये बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज वो हमने कवर कर लिए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और आज आप लोगों की एक ही वीडियो होने वाली है, कल से आप लोगों की जो क्लासेस है वो रेगुलर होंगी 12 बजे और 5 बजे। वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।